मोल जानी। चारों कुमारों के नामकरण का अवसर आया। दशरथ जी ने अपने गुरुदेव को बुलवाया है, गुरु जी आओ चारों बच्चों का नामकरण करो। नामकरण एक संस्कार होता है और आज के माता पिता अपने बच्चों को इन संस्कारों से जोड़ नहीं रहे हैं, इसलिए बच्चे अधिकतर कुसंस्कारी होते जा रहे हैं। आज के बच्चे अधिकतर कुसंस्कारी हैं और उसका रीजन कुछ और नहीं है, हम अपने बच्चों को संस्कारों से दूर रखे हुए हैं। ना जातकर्म कराते हैं, ना नामकरण कराते हैं, ना अब कोई संस्कार नहीं होता है, दो खाली संस्कार केवल बचे समाज में। आज एक संत बोल रहे थे 16 संस्कारों में से -14, 16 थे संस्कार टोटल, 14 माइनस कर दिए लोगों ने, 2 बचाए हैं खाली, वो मजबूरी में, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ पा रहे। एक विवाह संस्कार और दूसरे अंतिम संस्कार, बाकी सब भूल गए, सब भूल गए। विवाह करते हैं इसलिए कि उसके बिना कोई काम नहीं चलने वाला है, उसका विकल्प कोई नहीं है। अब अंतिम संस्कार करते हैं मजबूरी में, लाश कहाँ रखे, मुर्दा कहाँ रखे घर में, बाकी सब भुला दिए। संस्कार करने से बच्चों में संस्कार आते हैं, वो कुछ होता, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, संस्कार करने से बच्चों में संस्कार आते हैं। आपके बच्चे संस्कारवान होते हैं, इससे नहीं कराओगे तो बाद में खोपड़ी पीटोगे, हाय मोरे भैया बिगड़ गए, बिगड़ गए। तो नामकरण कर अवसर जानी, वशिष्ठ मुनि आए हैं, चारों भाइयों का जन्मांक बनाया, किस बालक में क्या गुण है, किसमें क्या लक्षण होंगे, क्या गुण होंगे, उन सब का विचार किया और गुणों के आधार पर किस बालक में क्या गुण रहेंगे, यथा नामे तथा गुणे, जैसा गुण हो वैसा नाम होना चाहिए। तो वशिष्ठ ने गुणों के आधार पर चारों का नामकरण किया है। आइए, बहुत प्यारा प्रसंग है, इसको ध्यान देके सुने, ये चौपाई गाओ मेरे साथ। चारों भाइयों के नामकरण की चौपाई है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी, सी करते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु है, जो आनंद सिंधु, आनंद का समुद्र, सुख राशि, राशि माने होता है ढेर, हमारे यहाँ राशि, धान की राशि और गेहूं की राशि, सुख राशि। परमात्मा सुख राशि है और ये संसार दुख राशि है, दुख राशि, दुख रूपो दुखालयम, दुखालयम। यहां सुख नहीं भाई बहनों, यहां सब दुखी दुखी भरे पड़े, सब दुखी दुखी। सुख राशि अगर कहीं कोई है तो हमारा राघव। जैसे पानी का जो स्रोत है, पानी का केंद्र कहां है, जितना भी जल संसार में है, जितना भी पानी है, वो सबका सेंटर कहां है, समुद्र, समुद्र। जितना भी प्रकाश संसार में है, वो सबका केंद्र कहां है, सूर्य, सूर्य, वो सब वहीं से आता है। जितनी भी लाइट मोहल्ले में जल रही है, सबका सेंटर कहां है, पावर हाउस पर, वहां से बंद कर दो, मोहल्ला पूरा स्वाहा, मैंने अंधेरा। ऐसे ही संसार में जहां कहीं कुछ बहुत सुख दिखाई पड़ रहा है, वो सब का सुख का सेंटर कहां है, यहां, सुख राशि, सुख राशि। माया ने यहीं से एक सीकर ले लिया है, परमात्मा से सीकर, सीकर माने होता है ना, उसी राशि में से सीकर माने एक टुकड़ा, एक बिंदु, बिंदु, उसी राशि में से माया एक बिंदु उठा ली है और उस बिंदु को 5 जगह बांट दिया है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध में। और इंसान बस कुछ सुनता है, बेबी को वाह क्या गाना है,
रसगुल्ला खाया, पिज्जा खाया, वाह व्हाट अ पिज्जा। माया ने उसी में से एक बिंदु खाली उठाया है, लिखा है रामायण में, सीकर थे, उसका एक सीकर लिया है, मत सीकर, और उसको 5 जगह बांट दिया है वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध में, और इंसान वाह वाह कर रहा है, वाह वाह। अब जरा सोचो कि बिंदु में इतना आनंद है, खाली एक सीकर ने इतना आनंद संसार को दे रखा है, माया ने, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ने। तो कल्पना कीजिए बिंदु में इतना आनंद है तो सिंधु में कितना आनंद होगा, कितना आनंद। सुख केवल और केवल, केवल और केवल परमात्मा के चरणों में है। संसार में तो केवल सुख का आभास है, बस सुख आभास। पत्नी मानती है कि पति हमको सुख दे, ये देखिए भूल संसार को देखिए। और पति मानता है कि पत्नी हमको सुख दे। अब दोनों भूल में जी रहे हैं। जब पत्नी भी दुखी है और पति भी दुखी है, दुखालय है ये, सब दुखी दुखी भरे हैं। सकल जीव जग दीन दुखारी, ये तो कहो कि ये सब झूठ लिखा है रामायण में। सकल जीव जग दीन दुखारी, नानक दुखिया सब संसारा, सब दुखी दुखी। अब खाली उम्मीद में जी रहा है। बीबी उम्मीद की है, हमारा हस्बैंड हमको फिर ये लाके दे तो सुखी हो जाऊं, ये कर दे तो सुखी हो जाऊं, वो कर दे तो सुखी हो जाऊं। अब वो उम्मीद की है, भाई साहब मुछेड़ रहे हैं, पिज्जा बनावे तो मजा आ जाए, ये करे तो मजा आ जाए, ये करे। यार जब ये दुखियों की महफिल है सोचो आप, निर्णय करो स्वयं। जब सब दुखन दुखी भरे हैं तो यहां कौन किसको सुखी कर सकता है, कौन किसको। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा। यहां जिसको भी देखो उसका दामन भीगा लगता है, जिसकी सबकी तौलिया आंसुओं में डूबी हुई है, हमारे आंसू कौन पोंछेगा। सब दुखिन दुखी भरे हैं। सुख राशि केवल एक है, बस परमात्मा, दूसरा कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाली इंसान वो रेगिस्तान के मृग की तरह जी रहा है। भागता है ना वो मृग प्यासा, बालू का ढेर देखता है, वो पानी भरा है, और दौड़ मारता है टीले की ओर, वहां टीला, फिर तो वो पानी भरा है, वहां चलेंगे प्यास बुझेगी। वो भागते भागते ऐसे मर जाता, हर जगह बालू का टीला खाली है। संसार में खाली सुखाभास है, ये हो जाए तो सुखी हो जाऊं, एसी। अच्छा कई लोग कहते हैं एसी नहीं है तो मौज नहीं आ रही, एसी लग जाए तो मजा आ जाए, एसी लग जाए तो मजा आ जाए। अच्छा जिनकी एसी लगी उनके मजा है क्या? मर रहे हैं, मर रहे हैं। कई लगे हैं 3-3 एसी रूम में और खाते हैं गोली 5, तब सोए पाते हैं, 5 गोली खाते हैं। एसी में सुख है का? खाली आभास है कि एसी लग जाए तो मजा आ जाए। एसी वाले तो गोली दिखाए तो सो नहीं पाएंगे को दिन। ये खाली सुखाभास है संसार में, मृग तृष्णा है संसार। सुख तो केवल जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रय लोक सुपासी, करते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। जो पूरे विश्व को विश्राम देते हैं वो मेरे राम जी, अखिल लोकदायक विश्रामा। एक संत बोल रहे थे इस चौपाई की व्याख्या में कि जो विश्राम दे वही राम होता है, जो विश्राम दे वही राम। अब जो विश्राम दे, बुखार हो और तप रहा हो, पूरा शरीर दर्द कर रहा हो, एक गोली खा लो क्रोसिन की, कालपाल की, और बुखार उतर जाए, मजा आ जाए, वाह मजा आ गया। वो गोली नहीं है, वही राम।
अब इस परिभाषा चौपाई में यही बैठ रही है, जो विश्राम दे वही राम। मई जून का महीना हो और तपती दोपहरी में कहीं जा रहे हो, पसीना पसीना हो रहे हो, और जी में होता हो कहीं पेड़ मिल जाए, थोड़ी छाई मिल जाए, और आगे बरगद का पेड़ पड़ जाए, तौलिया बिछा के लेट जाओ और लगे आहा, वो बरगद नहीं है, वही राम, वही राम। राम को यार बांधो मत, राम को समेटो मत, अजर बिहारी बना के खाली बस अजर बिहारी। राम माने अखिल लोकदायक विश्राम, पूरे संसार को जो विश्राम देता है, जो जो चीज विश्राम देती है। आप बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो, डिप्रेशन में हो, माइंड में बिल्कुल हलचल मची हो, और वो लगाओ वो कान में वो क्या होता है वो मोबाइल वाला हो, और बढ़िया कोई लगाओ गजल, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, और मेंटली डिस्टर्ब जो हमारा था वो थकावट दिमाग की, वो आराम मिल जाए। वो गजल नहीं है, वही राम है, वही राम है। जो जो चीज विश्राम देती है वो सब राम ही कहलाती है। दायक विश्रामा रामस नामा, वो सबका नाम राम है। राम, राम छोटी चीज का नाम नहीं है, राम बहुत विशाल है। जैसे हाथी के पांव में सबके पांव आ जाते हैं, ऐसे राम में सब शामिल है, सब शामिल। सी राम में सब जग। राम को खाली दशरथ जी के पुत्र तक मत सीमित रखो, दशरथ जी का बेटा। राम माने अखिल लोकदायक विश्राम। तो राम जी का नाम रखा गया राम, ठीक है, वशिष्ठ के द्वारा। एक बात और जान लो, वशिष्ठ ने नाम रखने के पहले एक बात कही थी, वो बात जाननी जरूरी है। जब नाम रखे थे वो, उसके पहले एक सच्चाई बताए थे, इनके नाम अनेक, मैं कछु कहाब सुमति अनुरूपा, मैं भी एक नाम धर दूंगा इनका, बाकी इनके नाम बहुत से हैं पहले से, बहुत से। अब आप राम के ही नाम देख लो, अयोध्या नगरी में राम के कम से कम 1500 नाम हो गए राम जी के। करुणाधान, कनक बिहारी, साकेत बिहारी, रंगनाथ, फलाने, कितने मंदिर बने, और सब राम के ही मंदिर हैं। जब एक राम के ही कम से कम 1500-1600 नाम हैं, अयोध्या नगरी में कई नाम उनके हैं 1500-1600, और राम 1500-1600 हैं क्या? ये राम यहां अलग बैठे हैं, उस मंदिर अलग बैठे हैं, सब मंदिर में एक ही राम बैठा है, बस नाम खाली अलग अलग, उनके नाम अलग अलग। ऐसे ही जैसे उस तमाम मंदिरों में तमाम नामों से राम बैठे हैं, ऐसे जितने भी नाम संसार में हैं वो सब नाम राम ही के हैं। इनके नाम अनेक, इन्हीं का नाम कृष्ण है, इन्हीं का नाम दुर्गा है, इन्हीं का नाम शंकर है। रामायण में एक चैप्टर भी है, आप कभी, मैं उसको विस्तार नहीं कर सकता हूं। राम को दुर्गा भी माना गया है, दुर्गा कोटि अमित, क्या वो चौपाई है मैं बोल रहा हूं, करोड़ों दुर्गा एक राम में समाई हुई है, करोड़ों शंकर एक राम में समाये हुए हैं, करोड़ों कृष्ण एक राम में समाये हुए हैं। तो राम को खाली राम ही मत मानना कि राम वो दशरथ जी के पुत्र राम जी, इनके नाम अनेक, बस एक नाम मैं भी रख रहा हूं, बस एक नाम मैं और रख दे रहा हूं। वशिष्ठ ने नाम रख दिया राम, गर्गाचार्य आए द्वापर में तो नाम धर दिया परमात्मा का कृष्ण, मीराबाई आई नाम धर दिया गिरधर, नामदेव आए नाम धर दिया विठ्ठल। अब ये नाम धरे हैं लोगों ने खाली परमात्मा के, और हम आप मान लिए हैं कि ये सब अलग अलग है, वो कृष्ण जी अलग हैं और राम जी अलग हैं, दुर्गा मैया अलग हैं और शंकर जी अलग हैं। क्या बुद्धि नहीं यार, नाम रखे गए खाली परमात्मा के। एको हम द्वितीयो नास्ति, एको हम बहुश्यामः, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ये सब सेंटेंस किस बात के सबूत हैं? पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, संतों ने नाम रखे हैं खाली प्रभु के। अब प्रभु का नाम राम नहीं है, प्रभु का नाम प्रभु है। राम तो वशिष्ठ ने नाम दिया है उसको खाली, बस वशिष्ठ जी आए उसका नाम धर दिया राम, गर्गाचार्य आए नाम धर दिया कृष्ण, उसका नाम खाली परमात्मा है, बस एको हम बहुश्यामा। वशिष्ठ का रखा नाम है राम, ठीक समझ गए? वशिष्ठ का, वशिष्ठ के पहले भी राम थे, वशिष्ठ उनके आगे बच्चा है, उनके आगे यार। अच्छा, वशिष्ठ के पहले राम नहीं था क्या? वेद में राम का नाम आता है, और वेद त्रेता के वेद नहीं है। जिसका नाम राम वशिष्ठ रखे वो राम त्रेता में हुए थे, और वेद में राम का नाम लिखा है वो सतयुग के पहले का नाम है।
और वशिष्ठ का रखा नाम होता खाली राम प्रभु का, तो वेद में कहां से आता फिर नाम है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, ये मंत्र वेद का मंत्र है। और वेद त्रेता के बहुत पहले थे। राम अगर उनको राम मान लो खाली, तो त्रेता में हुए हैं वो, और वेद तो उसके पहले के हैं, तो वो नाम कहां से फिर आ गया? इसका मतलब है कि राम अनादि है, राम अनादि है। वो तो अवतार लिया और वशिष्ठ जी उसका नाम धर दिया राम, बस। ठीक समझ में नहीं आया? नहीं बात समझ में आ रही? कठिन पड़ रहा है? तो वशिष्ठ का रखा नाम राम है, गर्गाचार्य का रखा हुआ नाम कृष्ण है। उसका नाम तो बस वही जानता है, केवल वही जानता है। इनके नाम अनेक एक और मैं बहुत दुखद बात कहूं कि हमारे ही रखे नाम हैं ये सब, माने हम सबके रखे नाम है। कोई वशिष्ठ का रखा नाम, कोई गर्गाचार्य रखा नाम, कोई मीराबाई रखा नाम, कोई आपका, कोई हमारा। हमने ही नाम रखे हैं प्रभु के ये सब, और अपने ही रखे नामों को लेकर के हम ही लोग आपस में लड़ रहे हैं। मैंने अपने ही रखे नाम है सब ये, और हम ही लोग लड़ रहे हैं। कोई कहता है नहीं राम जी बड़े हैं, तो राम कैसे बड़े हैं? वो 12 कला के हैं। कृष्ण बड़े हैं, 16 कला के हैं। तो कृष्ण कैसे बड़े हैं? शंकर जी महादेव हैं, देखो वही बड़े हैं। तो शंकर जी की दुर्गा जी बड़ी हैं, दुर्गा जी बड़ी। कितनी नादानी इंसान के अंदर व्याप्त है, कितनी बुद्धिनी व्याप्त है। अपने ही रखे नामों को लेके अपन ही लड़े मरे जा रहे हैं। राम बड़े कि कृष्ण बड़े? भाई बहनों, सब उसी एक के नाम है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। रामायण में एक चौपाई है, को बड़ छोट कहत अपराधु। राम बड़े हैं कि श्याम बड़े हैं कि दुर्गा बड़ी कि शंकर बड़ी, ये कहना भी पाप है। जो ये कहते हैं वो महापापी हैं कि ये बड़े कि ये बड़े। जब यार एक के ही सब नाम है तो बड़ा छोटा कौन हो गया? सो भाई बहनों, भगवान का नाम वशिष्ठ जी ने रखा राम असनामा, ठीक है। और फिर उनके छोटे भाई थे, उनसे नंबर 2 पे भरत जी, कैकेयी नंदन, उनका नाम रखा गया विश्व भरन पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जो सभी को भरण पोषण करेगा, सभी का, किसी का शोषण नहीं करेगा, सबको भरेगा, वो भरत। फिर रखा नाम शत्रुघ्न जी का, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, जिसका संसार में कोई दुश्मन नहीं होगा। रिपुनासा, जिसकी संसार में किसी से दुश्मनी होगी ही नहीं, उसका नाम शत्रुघ्न। रिपुनासा माने कुछ और नहीं होता, जिसका कोई संसार में रिपु न हो, जिसके कोई दुश्मन संसार में हो ही ना, सब उसके मित्र हो, उसको कहते हैं शत्रुघ्न। और अंत में नाम रखा लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो अपने फन पर पूरे संसार को उठाए हुए हैं, सकल जगत आधार, आधार माने सहारा, जो सभी को सहारा दिए हुए हैं, उठाए हुए हैं अपने माथे पर, उसका नाम लक्ष्मण। अब ये 4 जो नाम है ना चारों भाइयों के, एक महापुरुष ने, शायद बापू जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने इन चारों नामों पर एक नया विषय निकाला, बड़ा बढ़िया तत्व निकाला। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम है राम, इस राम नाम को जो जपते हैं उसको, माने राम नाम के जापक को नीचे के जो 3 नाम हैं, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, इन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जो इन 3 नामों को ध्यान नहीं देता है, खाली राम राम करता है, राम 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 राम, उसका राम राम सफल नहीं होता है, सफल नहीं होता। राम राम की सफलता इन 3 नामों पर डिपेंड करती है। जो जिसका ध्यान इन 3 पर नहीं है, उसका राम राम बेकार। इन 3 स्टेप हैं, तब राम राम जपो तो फल मिलता है। कौन कौन? एक बार बहुत गहराई सुन लो, नीचे से, नीचे से। पहला स्टेप है सकल जगत आधार। आधार माने सहारा। राम राम जपने वाले को पहला काम करना चाहिए, जितना हमसे हो पाए, जितना हमसे हो पाए
हम किसी को सहारा दें। मान लो वो शेषनाग हैं, पूरे संसार को उठाए हैं, उनको छोड़ दो, लेकिन जितनों को दे, अधिकतम जितना भी आप किसी काम आ पाओ, किसी की हेल्प कर सको अपने हाथों से, आप लक्ष्मण जी के रोल में आ गए। लक्ष्मण माने कुछ और नहीं है, सकल जगत आधार, जो सबको उठाए हुए है, सबको सहारा देता है, वो लक्ष्मण है। ठीक है ना? तो राम राम जपने वालों को जितना अधिक हो सके हमसे, हमारे संपर्क में जो आ जाए, उसकी हमसे जो बन पाए हेल्प कर दे, जो बन पाए, तब राम राम जपे तो फल मिलता है। और खाली राम राम जपना और किसी काम बिल्कुल नहीं आना, वो किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं और खाली माला घुमाने से क्या फायदा? किसी काम में नहीं आए और खाली राम 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 राम, और तो कोई प्यासा मर जाए तो मर जाए भले, वो राम राम बेकार। नंबर 2, रिपुनाशा, ये दूसरी स्टेप। राम राम जपने वाले को संसार में किसी के साथ बैर नहीं करना चाहिए। माला भी खूब करते हैं और दुनिया भर का बैर बोए पड़े हैं, दुनिया भर की पेशी लड़ रहे हैं। पूजा करते 2.5 घंटा, पूजा उठते हैं, कहाँ जा रहे हो? तो नहीं, पेशी है, पेशी जा रहे हैं। उधर पूजा माला पूरा किए, उधर पेशी जा रहे हैं। माला और पेशी ना, नहीं चलने वाली। माला करने वाले की कोई पेशी नहीं होनी चाहिए। जिसकी संसार में कोई पेशी नहीं है, वही यहाँ पेश हो पाएगा। और जिसकी दे पेशी और दे पेशी, यहाँ कभी पेश नहीं हो सकता। साफ सी बात है। रिपुनाशा, कोई हमसे बैर माने माने, अब संसार का ठेका हमारा नहीं है, कोई माने हमसे माने, लेकिन हमारा संसार में कोई रिपु नहीं है। इस भाव से जीना, यह शत्रुघ्न का प्रतीक है। और विश्व भरण पोषण कर जोई, जो सभी का भरण पोषण करे, है ना? और भरण पोषण ना भी कर पाए बाई चांस, तो किसी का शोषण न करे, वो राम राम करे तो फल मिलता है। और राम राम जपना और पराया माल अपना, तो फिर राम राम जपना बेकार है कि नहीं बेकार? राम राम जपना और पराया माल अपना, राम राम जपे, विश्व भरण पोषण कर, साथ साथ जितना बन पाए हम किसी का पोषण करें, शोषण किसी का नहीं करें, तब राम राम का फल मिलता है। तो नीचे के 3 नाम जो भाइयों के हैं, वो 3 स्टेप हैं, और ऊपर तो राम का नाम ही है। तो 3 इन नियमों का पालन करके जो राम राम जपता है, उसको उसका फल मिलता है। और नहीं तो यार राम राम सब कोई करे, ठग ठाकुर और चोर, चोर भी निकलता है लेके बेलचा उलचा अपना, तो राम राम करता, राम 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 राम, आज मौका लग जाए, आज सब सोते मिले, वो भी राम राम करता है। तो क्या भगत है क्या हो, क्या संत है क्या हो? तोता भी राम राम कर लेता है। तोता पालो, उसको सिखा दो, सुबह से शाम तक कम से कम 50 माला करता है, राम 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 राम। तो भगत जी है क्या हो? भगत नहीं है, वो तो रट लिया, खाली से बस रट लिया। तो 3 शर्तों के साथ जो राम को भजता है, वो राम नाम का फल पाता है। ऐसा हमारे महापुरुषों ने इस विषय पर शोध किया, चिंतन किया। फिर तो भगवान का नाम रखा गया राम। लेकिन एक बात मैं कह दूं, प्यारे लगे हाथ में, भगवान के समस्त नामों में से, नाम सब उसी के हैं, लेकिन सभी नामों में से जो सबसे मधुर नाम है, सबसे प्यारा नाम है और सबसे अधिक कल्याणकारी नाम है, वो नाम तो छोटे बड़े नहीं है कोई है, सब उसी के नाम है। लेकिन जो सबसे आसान, सबसे सहज, सबसे मीठा और सबसे अधिक कल्याणकारी अगर कोई नाम है, तो फिर वो तो कौन सा हो सकता है? वो तो राम नाम ही हो सकता है। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। दिख जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला, दिख
जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। कोई सबरी मीठे हो, कोई सबरी मीठे पेड़ खिला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। शिव जी दिन रात 24 आवर राम 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 राम। अब मैं एक बात कहूं ना, शिव जपते हैं दिन रात राम राम और जीव न जपे है? शिव जप रहा है और जीव न जपे राम राम, तो उस जीव को लानत, उस जीव को धिक्कार, उस जीव क्या कहें उसको, यही कहा जाएगा। शिव जप रहे हैं यार बैठे हुए, और हम जीव उसके अंश होकर न जपे तो फिर धिक्कार है कि नहीं हमको आपको? जब शिव जी सब काम छोड़े दिन रात राम राम करते हैं, तो आपसे मेरी विनती है दिन रात राम राम करो। एक भी सांस बिना नाम के जाने मत दो, जाने ही मत दो। ऐसा अभ्यास करो कि चाहे जो काम करते रहो राम राम होता रहे, चाहे जो काम करो। एक बड़े प्यारे संत हुए पथिक जी महाराज, पथिक जी, अभी जल्दी में उनका देह पूरा हुआ है। मैं दर्शन तो नहीं पाया, लेकिन अभी जल्दी में ही 15-20 साल पहले। आप में से कोई देखा होगा, आप देखो पथिक जी को। पथिक जी बड़े प्यारे संत थे। उनका लिखा एक बड़ा बढ़िया गीत है, वो गाते थे कि काम करते रहो नाम जपते रहो। काम तो हाथों से होता है ना भाई साहब, हाथों से काम करते रहो, और नाम तो जिह्वा से होता है। जिह्वा से कौन काम करते हो? काम करते रहो नाम जपते रहो। एक भी सेकंड, एक भी सांस बिना नाम के न बीत जाए, इसका बहुत ख्याल रखो, बहुत ख्याल रखो। क्योंकि न जाने कौन सी सांस का आवन होए न होए, कौन सी सांस अंदर जाए और बाहर आ न पाए लौट करके। अरे होता नहीं क्या यार, पता लगे कि खाना खा रहे थे, हुचकी आई और बस गए, सांस अंदर गई, हुच दे अब गए। तो कौन सी सांस भीतर जाएगी और लौट के बाहर नहीं आ पाएगी, हो उसका भरोसा नहीं है। एक भी सांस जाया मत करो। सांस सांस पे नाम जपू, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने किस श्वास का आवन होए न होए। कौन सी सांस जाए लौट के भी न करे। सो भाई बहनों, खूब नाम जपो। कई लोग कहते हैं काम करते रहो नाम जपते रहो, संभव ही नहीं। काम करते रहो नाम जपते रहो संभव है? संभव है। कई लोग करते हैं, कई लोग करते दुनिया में। कबीरदास हाथों से कपड़ा बुनते थे और जिह्वा से राम राम करते थे। रैदास हाथों से जूता मोची थे वो काशी के, हाथों से जूता बना रहे हैं और जिह्वा से राम राम कर रहे हैं। जनाबाई हाथों से कंडा बनाती थी, कंडा जनाबाई, और जिह्वा से राम राम करती थी। उसकी बड़ी प्रसिद्ध कथाएं हैं, आप पढ़िए कभी, मजा आता है सुन करके, पढ़ करके। काम तो हाथों से करना है यार, अब राम नाम जिह्वे से होना है। जिह्वे से कौन काम? लेकिन जिह्वा जब खाली हो तो इतना बिजी है प्रपंच में, इतना बिजी है कि वो राम राम कब करे। भाई बहनों, नाम जपो, नाम जपो। बस मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती अयोध्या में कर रहा हूं, कहो तो 5 हो की विनती कर लूं, नाम जपो, नाम जपो। दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं ना, ज्ञान का विकल्प है, वैराग्य का विकल्प है, योग का विकल्प है, लेकिन भजन का कोई विकल्प नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। भजन नहीं तो फिर कल्याण नहीं। भजन करके ही कल्याण होगा, उसका कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, बना ही नहीं। कोई माने हम कपाल भारती करके कल्याण कर लेंगे, कपाल भारती करके आप थोड़ा स्वस्थ रहोगे खाली, बस उससे कल्याण नहीं होगा आपका। कोई माने हम इससे कल्याण नहीं होगा, थोड़ा स्वस्थ रहो खाली, बस मस्त रहोगे। नाक दबा के आप खाली स्वस्थ रह सकते हो, भला नहीं हो सकता। निंदा नहीं कर रहा हूं, वो एक विधा है। ज्ञान से मोक्ष पा सकते हो, कल्याण नहीं कर सकते हो। कल्याण तो केवल और केवल और केवल राम भजन से होगा,
दूसरा कोई रास्ता है नहीं और कभी कोई रास्ता बनेगा ही नहीं। पहला और अंतिम रास्ता है राम राम राम। इसलिए खूब भजो प्यारे, खूब भजो। हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, है हरि नाम जगत में, इस छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें वर्ष महीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम न आवे। काशी और मदीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अब इस भजन का जो भी कवि है वो कहता है अंत समय हरि नाम ना आया तो काशी और मदीना क्या। नाम जिभ्या पर नहीं है तो काशी में जिंदगी भर रहो जो हुए मरो, मुक्ति नहीं मिलेगी। नाम से मुक्ति मिलेगी, काशी मुक्ति नहीं। काशी मुक्ति जानते क्यों मिलती है। काशी में जो कोई मरता है ना तो शंकर जी भाग के आते हैं दौड़ के मरने पहले पहले, और काशी मुकुट हेतु उपदेशु, उसके कान में राम राम बोल, राम राम कर तब मर। और राम राम बुलवा के तब मरता है काशी में। शंकर जी उसको पकड़ के बुलवाते हैं, राम राम बोल दे भक्त से, तब मरता है, मुक्त हो जाता है। और राम नाम नहीं आया तो काशी और मदीना क्या। काशी मदीना भी कुछ नहीं कर पाएगा, राम नाम ही केवल मुक्त करता है बस। इसलिए खूब नाम जपो, खूब। सबसे सस्ती राम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट लूट बिन दाम राम बिकाते हैं। वो कौन सा पद है वो, बिन दाम। कोई चवन्नी खर्चा नहीं राम राम करने में, और तबहू न तर पाओ तो फिर क्या कहा जाए। क्या कहा।